हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोस। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वाले जिस इंसान को प्यार करते हैं, जिस इंसान को पसंद करते हैं, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी फ्यूचर में, हम वो चेक करेंगे स्कॉर्पियोस। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हैं उस इंसान को लेकर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है शादी को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपको आपको लेकर। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या आप दोनों की शादी होगी फ्यूचर में या नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। अगर मुझे इस साल का दिखा कि इस साल शादी हो जाएगी तो मैं इस साल का बता दूंगी 2025 का। अगर फ्यूचर का दिखा तो मैं वो बता दूंगी। अगर जो भी मुझे चीज़ें नजर आई तो हम आउटकम यही देखेंगे कि मैरिज होगी कि नहीं होगी। और ये रीडिंग है कि जिस इंसान को आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसको आप पसंद करते हो, क्या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की उनके साथ शादी होगी या नहीं होगी। चलिए स्कॉर्पियोस देखते हैं। स्कॉर्पियो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए या फिर उस पर्सन के लिए, उस इंसान के लिए, मैरिज को लेकर। स्कॉर्पियोस आपके दिमाग में क्या चल रहा है। डेथ का कार्ड आया स्कॉर्पियोस आपके लिए, मून का कार्ड आया एंड स्टार का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या है मैरिज को लेकर। कहीं ना कहीं उस इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हो स्कॉर्पियोस। नरिशमेंट, स्प्रिंग, इम्पोर्टेंस। ओके स्कॉर्पियोस, यहाँ पे जो ये वाले जो कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के हैं, आपकी सोच के हैं। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड अभी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आप इस रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। अभी ये फीलिंग्स हैं, फिर उन पार्टनर की भी फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि होगी कि नहीं होगी शादी, वो हम बाद में चेक करेंगे। हाल फिलहाल जो अभी आपकी मुझे सोच दिख रही है, अभी कुछ चीज़ें या तो आपने ख़त्म की हुई हैं या आपने एंड की हुई हैं, और या फिर कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है कि शादी की बात हुई तो बात पक्की नहीं हुई, आप दोनों ने ख़त्म कर दिया, एक दूसरे से बात बंद कर दी करनी, या मैरिज की उम्मीद छोड़ दी कि भी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज़, मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स यही दिख रही कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म करना ही बेटर है, इस चीज़ को एंड करना ही बेटर है। या फिर देखिए आप खुद एंड कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ों को स्कॉर्पियोज एंड किया है, या फिर सिचुएशंस के कारण, हालात के कारण, ऑटोमेटिकली बाय नेचर होता है ना, जैसे कुदरती कुछ चीज़ें फिर उस तरीके से ही खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी हैं। और एंडिंग करना आपके लिए इतना मुझे आसान नहीं दिख रहा कि आप चीज़ों से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक लगाव, बहुत ज़्यादा एक उस इंसान के साथ शादी को लेकर एक बहुत ज़्यादा ना कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं हो रहा, लेट गो करना इतना आसान नहीं हो रहा, भुलाना इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है शादी को लेकर ही है, तो कहीं न कहीं आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं, बट चीज़ें उस तरीके से शायद मुझे लग रहा है या तो आगे बढ़ नहीं रही हैं, इस कारण से आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ एंड हो चुकी हैं, या फिर आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ चीज़ें एंड हुई हुई मुझे दिख रही हैं। और नरिशमेंट का कार्ड ये बोलता है, 2 चीज़ें बोलता है। एक तो ये है कि आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, मैरिज में अगर कुछ मेहनत की जाए, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए काम किया जाए, तो बहुत पोटेंशियल है। ये चीज़ें आगे तक ग्रो कर सकती हैं, चीज़ें आगे तक बढ़ सकती हैं। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि आपने ना उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस में रहे, डिप्रेशन में रहे, एंग्ज़ायटी रही, तो आपकी कहीं न कहीं हेल्थ थोड़ी-सी खराब हुई, यानी कि सेहत। तो आप अब अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहते हैं, अपनी सेहत के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें एंड ज़रूर हुई हुई हैं, और मून का कार्ड भी यही बोलते हैं कि एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक कन्फ्यूज़न आपको बना हुआ है अभी। ये मैं आपको फीलिंग्स बता रही हूँ। आप नेगेटिव हो रहे हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। जैसे होता है ना कि मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ी-सी नेगेटिव सोच आपकी हो चुकी है। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करने के बाद कारण, और कुछ चीज़ों को एंड कर चुके हो या तो आप, या फिर ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें एंड हुई हुई हैं, जिसके कारण आप थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो स्कॉर्पियोज़। और मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, आप बहुत ग्रेट नहीं फ़ील कर रहे हो।
और कन्फ्यूज़न आपको बनी हुई है, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें एंड थोड़ा-सा मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हो। देखिए आप एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि उस मैरिज को लेकर चीज़ों में कन्वर्ट नहीं करना चाहते या आप एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग उस इंसान के साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हो। बट आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, रश नहीं कर रहे हो। आप ना बहुत सोच समझ के ही करना चाहोगे क्योंकि ये फीलिंग्स के कारण है तो ये रीडिंग जब भी आप देखोगे उस वक़्त ही आपको पता चलेगी। और हो सकता है जैसे-जैसे रीडिंग में टाइम आगे निकलता जाएगा यानी कि 3-4 महीने के बाद पहले अभी तो मुझे दिख रहा है कि करंट सिचुएशंस में कुछ चीज़ें आपने एंड की हुई हैं या कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, एंडिंग्स हुई हुई हैं अभी। या तो उतना बात नहीं कर रहे हो या फिर अटैचमेंट खत्म की हुई है, बात कम कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं अभी। उसी के कारण कन्फ्यूज़न है। आगे-आगे जैसे चीज़ें निकल आएँगी मतलब टाइम निकलता जाएगा 3-3 4-4 महीने के बाद, फिर मुझे लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहोगे, शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहोगे, लेकिन आप श्योर नहीं मुझे दिख रहे। आपको ना अनसर्टेनिटी सी दिख रही है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आपको श्योरिटी नहीं लग रही है, पक्का यकीन नहीं है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले। और एक स्प्रिंग का कार्ड बोलते हैं कि फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हो लेकिन आप जल्दबाज़ी नहीं करोगे, आप रश नहीं करोगे कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लोगे। हो सकता है जो भी पुराना टाइम आपने उस इंसान के साथ बिताया, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग हो सकता है ना सिंपली ही किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कुछ लोगों की उस तरीके से रीडिंग हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ आप प्यार करते हो और आप आगे बढ़ने से पहले ना पीछे गौर करोगे सारी चीज़ों के लिए कि आपका पास्ट में उनके साथ चीज़ें अच्छी रही थी या नहीं रही थी। तो आप एक कैलकुलेशन करके डिसीज़न लेना चाहोगे और मुझे लग नहीं रहा कि नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन आप बहुत ना एक मन में डर रहेगा कि पता नहीं आपको करनी चाहिए नई शुरुआत या नहीं करनी चाहिए। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टार का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है स्कॉर्पियोज़ आपकी तरफ से आगे जाके मतलब मेरे हिसाब से जो 5-6 महीने के बाद ये रीडिंग में जैसे आप ये रीडिंग देखोगे आफ्टर 4, 5, 6 मंथ्स के बाद आपके मन में फिर से एक उम्मीद ज़रूर आएगी, एक होप ज़रूर रिवाइव होगी। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस तरीके की एक ना होप आएगी आपके दिमाग में और एक क्लैरिटी आएगी आपको किसी चीज़ की। ये कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आएगी और आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में भी रहेंगे। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। ये चीज़ें आपकी तरफ से ज़्यादा रहेंगी यानी कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहेंगे। मैं एक चीज़ बता दूँ स्कॉर्पियोज़ आपको, आप जितना दे रहे हैं ना, प्यार जितना दे रहे हैं, आपको उतना मिलना भी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ आपकी तरफ से एफ़र्ट्स हैं, आप ही दे रहे हैं, आप ही गिविंग हो रहे हैं, लेकिन आपको सामने से मिल नहीं रहा, तो फिर वो चीज़ें खराब आपको आपको ही आगे जाके करेंगी। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस होना चाहिए। और एक हीलिंग भी आपकी किसी लेवल पे ज़रूर होगी, स्कॉर्पियोज़ एक हीलिंग भी आपकी किसी लेवल पे ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपने अपनी हेल्थ को ख़राब किया। जैसे-जैसे 5-6 महीने निकलेंगे उसमें से आप रिकवरी होगी, एक हीलिंग होगी, आप उसमें से बाहर निकलेंगे और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड भी आपका अपनी लाइफ़ को लेकर रहेगा। बट देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, झूठी उम्मीद मत रखना। कई बार होता है इंसान वैसे ही पॉज़िटिव हो जाता है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी या करूँगा तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। एक बहुत झूठी उम्मीद होती है। रियलिटी को फ़ेस करके ही उम्मीदें रखें। सच्चाई क्या है, रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। अगर उस तरीके से उम्मीद रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, अगर झूठी उम्मीदों में जीते रहेंगे तो फिर आप दुखी रहेंगे। तो क्लैरिटी ज़रूर रहेगी, एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहेगा, जो नेगेटिव हुआ हुआ है अब अभी, आगे जाके आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी और आपकी एक हीलिंग, एक रिकवरी भी होगी। बट मुझे स्कॉर्पियोज़ ये भी दिख रहा है कि इम्पोर्टेंस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपको ना मन में एक डर ये ज़रूर रहेगा या फिर डर है या आगे जाके रहेगा कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस पार्टनर में उतनी जान-परानी नहीं है। यानी कि कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, कुछ एक्शंस ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस आपको या तो अपने पार्टनर के ऊपर नहीं आ रहा कि उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें। या फिर आपको खुद के अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप ना थक गए हैं अब और आप चीज़ों को नहीं डील कर सकते। ये आगे जाके जैसे आप ये रीडिंग देखेंगे ना 5-6 महीने के बाद ये
ये चीज़ें बाद में आएँगी, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपके अंदर अभी उतनी वो ताकत ही नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एफर्ट्स डाल पाएँगे, कुछ कर पाएँगे। ये चीज़ें आगे जाके ज़रूर आपको फ़ील होंगी। बट एक क्लैरिटी ज़रूर आएगी, जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, उसमें से आप बाहर निकलेंगे। माइंड आपका नेगेटिव हुआ है, वो पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट होगा। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके हुए हैं या आप परेशान हो रहे हो, तो उसमें से भी आप बाहर निकलेंगे। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। स्कॉर्पियोज़, ये तो दिख रही है मुझे आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए शादी को लेकर क्या रहेंगी? स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या रहेंगी मैरिज को लेकर? नाइट ऑफ कप्स स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर का, चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज़ के लिए? ये फीलिंग्स हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो करेंगे क्या, आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो अलग चीज़ें रहेंगी। ये जस्ट फीलिंग्स हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके पार्टनर के तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपको लेकर स्कॉर्पियोज़। देखिए यहाँ पे ना मुझे अभी ऐसा-सा दिख रहा है, आपके पार्टनर ना इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। सपने ज़रूर देख रहे हैं, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं वो, लेकिन हकीकत में उतनी इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जैसे ना आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, कुछ बातें आपकी सुनना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए आपको हो सकता है प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, या फिर एक सपनों में जी रहे हैं वो, कि जैसे होता है ना, इंसान सोचता है, ड्रीम्स में जीता है, लेकिन हकीकत में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ़ वो सोच रहे हैं, रियलिटी के लिए वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस मुझे अभी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, उनके मन में एक प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है आपके लिए, लेकिन वो अपना प्यार खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की मुझे स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी को लेकर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कोई सपना देख रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आपके पार्टनर का क्रूसिबल का कार्ड आया है। ये कार्ड ना मुझे बोलता है कि आपके पार्टनर शायद अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस कार्ड के 2 मतलब निकलेंगे, मैं आपको पहले बता दूँ। सभी देखिए, स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की सोच अलग होगी, उनकी राशियाँ अलग होंगी, उनके नाम अलग होंगे, और उनका बिहेवियर अलग होगा, उनकी नेचर अलग होगी। उसी तरीके से 2 चीज़ें इस कार्ड के निकल के आ रही हैं, मतलब निकल के आ रही हैं। जो सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, वो चीज़ें आप लेना। पहली चीज़ इसका मतलब है, आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ना लिमिट कर लिया, उन्होंने ना आपके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी की हुई है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आप एक्शन्स, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। ये मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, पहली सिचुएशन, कि आपके पार्टनर ने एक दीवार खड़ी की हुई है आप दोनों के बीच में, और वो दीवार कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, या उनकी कोई सोच है, वो उस हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण एक दीवार उन्होंने क्रिएट कर दी है, और वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, इस कार्ड का ये मतलब है स्कॉर्पियोज़, हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, आप शायद खुल के नहीं आ रहे हो, आपने कोई ज़िद पकड़ी है, आपने लिमिटेशंस रखी हैं, आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, आप थोड़ा-सा दायरे में रहते हुए दिख रहे हो। क्योंकि देखिए, इस कार्ड में ना 2 बर्ड्स हैं, एक बर्ड पिंजरे के अंदर है, एक पिंजरे के बाहर है। जो पिंजरे के बाहर है ना, वो कह रहा है कि आओ, पिंजरे से बाहर निकलो, हम इकट्ठे ऊपर आसमान में चलते हैं, लाइफ़ को जीते हैं। और दूसरा इंसान है, पिंजरे में अपने आप को कैद करके रखा, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा या निकल रही है। तो अब ये कोई भी हो सकता है, पिंजरे से बाहर या तो आप हो या आपके पार्टनर, या पिंजरे के अंदर आप हो या आपके पार्टनर। ये उस तरीके से मैंने कार्ड का मतलब समझाया। आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़ें। और देखिए, डिसीज़न चॉइस लेने में भी थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है आपके पार्टनर का। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है स्कॉर्पियोज़। हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन चॉइसेस है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है
कि कोई फैसला लेना है, यहाँ पे है कि हो सकता एक तरफ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनकी फैमिली है, उनका करियर है या कोई और इंसान है और एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है। वो उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें और डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेंगे आपके पार्टनर। मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। ये कार्ड बोलता है कि इनिशिएटिव्स ज़रूर लेंगे, एक्शंस ज़रूर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें उनको सही लग रही है ना, वो उस तरीके से ही फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, उस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो चॉइस उनको लेनी है वो वही वाली चॉइस लेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीज़न आपकी तरफ ले रहे हैं। ये कार्ड बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ एक फाइनल फैसला वो ज़रूर लेंगे। या तो आपके साथ या अपनी फैमिली के साथ या करियर या कुछ भी, जो भी फैसला उनको लेना है वो वाला मुझे लेते हुए दिख रही है और आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर हो सकता है कि वो फॉरवर्ड मोमेंट उनको लग रहा है कि भी नहीं आगे बढ़ना, निकल जाना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि एक फाइनल डिसीज़न लेकर वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। अब वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं, किस लाइफ़ के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही वाला फॉरवर्ड मूवमेंट वो लेंगे, लेकिन उनका जो भी डिसीज़न होगा वो फ़र्म होगा, यानी कि पक्का होगा। उसमें से वो फिर हिलेंगे नहीं। अगर आपकी तरफ आगे बढ़े तो फिर फाइनल डिसीज़न वो आपकी तरफ ले लेंगे। अगर उनको लगा भी उनके लिए उनका करियर इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं एग्ज़ैक्ट एक चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकती कि यही कुछ होगा। क्योंकि बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की अलग-अलग राशियाँ हैं, उनकी नेचर अलग-अलग है, रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है, उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर मैं देखूँ ओवरऑल देखूँ तो मुझे जो मेन चीज़ें नज़र आ रही है ना मोटा-मोटा, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ ही मुझे कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हुए दिख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ना चाहते हैं और बट अभी अपने आप को कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, खुल के आगे नहीं आ रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, लेकिन हकीकत में उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, अपनी मनमर्ज़ी आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की एनर्जी स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी कार्ड है, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर की रहेंगी और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे आपके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज को लेकर, क्योंकि ये कार्ड भी बोलता है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी, सीरियसली इस रिलेशनशिप में वो मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। या देखिए ये फीलिंग्स है स्कॉर्पियोज, फीलिंग्स का मतलब कि वो चाहते क्या हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो फीलिंग्स है वही वो करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, आउटकम जो निकलेगा ना अभी मैं निकालूंगी उसमें ज़्यादा होगा कि शादी होगी कि नहीं होगी। फिलहाल आपको लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है, मैरिज करवाना चाहते हैं, शादी को लेकर सोच रही हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए थोड़े से रिजिड, फिक्सेटेड, ज़िद्दी भी हो रहे हैं। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से भी चलना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ लॉन्ग टर्म भी वो सोच रहे हैं और उसके लिए मुझे या तो लग रहा है वो एफर्ट्स डालेंगे आगे जाके या फिर उनको लग रहा है कि डालने चाहिए। सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में कि वो उनको करना क्या चाहिए और उनके लिए उनका करियर भी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। बट अगर मैं देखूँ आपको लेकर सीरियस तो हैं वो, ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली भी हो सकती है या उनकी कोई ज़िद, उनका कोई थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। उसको लेकर थोड़े से रिजिड और फिक्सेटेड भी अभी आपके पार्टनर हो रहे हैं। बट आपके साथ चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं आगे फ्यूचर के लिए। आपको लेकर थोड़े से मुझे लग रहा है सीरियस तो हैं। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़, आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं? ये देखिए फीलिंग्स थी आपकी और आपके पार्टनर की। फीलिंग्स का मतलब होता है इंसान सोच क्या रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान जो सोच रहा है वही वाला एक्शन ले वो। आउटकम जो आएगा यही फाइनल होगा फिर, कि शादी होगी कि नहीं होगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? टोटैलिटी, वेटिंग,
ट्रांसफिगरेशन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? विंग्स ऑफ लव, अप इन द एयर, रिटर्न एंड अपॉलॉजी। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज, यहाँ पे आपकी रीडिंग में काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव तो आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, बट यहाँ पे कुछ गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अचीव आप कर सकते हैं अगर आप इस इंसान से शादी करवाना चाहते हैं। यहाँ पे ना मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैरिज को लेकर स्कॉर्पियो, अब ये पहली चीज़ तो ये सुन लो आप लोग कि ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं इसमें आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर की भी। आउटकम जो होता है ना वो इकट्ठा होता है, आपकी भी एनर्जीज इसमें, पार्टनर की भी है। ये रीडिंग जो है ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं बना रही हूँ कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये मैरिज को लेकर मैं बना रही हूँ कि मैरिज को लेकर चीज़ें फ्यूचर में कैसी रहेंगी, कि शादी होगी कि नहीं होगी, आप जिसको प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो, उनके साथ आगे क्या होगा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मैरिज में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग इनिशिएटिव्स लो, आप लोग एक्शंस लो। आप या तो आप ले रहे हैं एक्शन या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये नेगेटिव दिख रही है स्कॉर्पियोज़, एक इंसान बहुत ज़्यादा मिन्नतें डालता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे होता है ना, लिटरली बेग कर रहा है, भीख माँग रहा है कि भई सामने वाला ये चीज़ मान जाए, सामने वाला शादी कर दे, सामने वाला कमिटमेंट दे दे, सामने वाला रिलेशनशिप में रहे। वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा कि ठीक रहेंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। या तो स्कॉर्पियोज़ आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर फ्यूचर में जाके हो सकता है इस तरीके की चीज़ें करें। कि भी जैसे होता है ना कि मान जाए सामने वाला, अभी इस रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो वापस आ जाए, अगर वापस आ गया तो शादी हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे। जैसे ना हम लोग गिड़गिड़ाने लग जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, वैसी सी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के रीडिंग में दिख रही है। स्कॉर्पियोज़, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या आपके पार्टनर। और जब ये चीज़ें होती हैं ना रिलेशनशिप में कि सामने वाला मान जाए, हमें ये चीज़ें चाहिए, जैसे कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ों में फिर क्या होता है कि सामने वाला फिर ग्रांटेड लेता है। सामने वाला उतना रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं देता। क्योंकि एक इंसान ज़्यादा झुकता जाता है और दूसरा इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होता जाता है एंड वो ले लेता है, जैसे ग्रांटेड ले लेता है, हल्के में ले लेता है रिलेशनशिप को। तो वो चीज़ों के कारण देखिए फिर इश्यूज़ रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटैलिटी का कार्ड आया है कि प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है देना चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए। यानी कि इन्वॉ टोटैलिटी का मतलब कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप में आना, शादी में कन्वर्ट करना, अपना 100% देना। और गाइडेंस का कार्ड बोलता है कि किसी से गाइडेंस भी आप लोग स्कॉर्पियोज़ मुझे लेते हुए दिख रहे हो, या तो आप ले रहे हो। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आउटकम किसी का भी है, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। और क्योंकि स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आपकी है तो ज़्यादा गाइडेंस मैं आपको ही देना चाहूँगी कि आप हो सकता है किसी लेवल पे अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मनाएँ, कन्विंस करें कि भी आपके पार्टनर आपकी बात मान जाएँ, या वो आपसे शादी कर लें, वो रिलेशनशिप में आ जाएँ, वो आपको कमिटमेंट दे दें। वो कन्विंस आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना ज़ोर लगाना, फ़ोर्स करना किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। और किसी से हो सकता है आप या आपके पार्टनर गाइडेंस मुझे लेते हुए दिख रहे हो, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से सलाह-मशवरा ले रहे हो कि करना क्या है, इस तरीके की चीज़ें भी रहेंगी। या फिर जिस इंसान को इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे गाइडेंस ले रहे हो, कोई लव्ड वन हो गया, कोई क्लोज़्ड वन, या अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो। क्योंकि इस रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप छूट जाए, नहीं चाहते हो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए, नहीं चाहते हो ये पार्टनर दूर चला जाए। इसी कारण से अपना 100% कोई एक इंसान ज़रूर देगा, और वो 100% की बजाय वो मेरे ख्याल से 1000% या 2000% ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल दोगे कि फिर चीज़ें बैलेंस में नहीं रहेंगी, बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ों के कारण फिर हो सकता है कुछ इश्यूज़ रहें, क्योंकि आप लोगों में से कोई एक इंसान ऐसा करेगा और जिसके कारण फिर आगे जाके चीज़ें कन्फ्यूजन में क्रिएट होंगी मैरिज को लेकर। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे स्कॉर्पियोज़ की भी जितनी मेहनत की है, जितने एफर्ट्स डाले वो सब हवा में चले गए, वो सब वेस्ट हो गई है। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी और एक चीज़ें थोड़ी-सी फिर स्लो हो जाएँगी उसके बाद। अब जिस तरीके से रीडिंग मैं डाल रही हूँ ये 2025 की आप लगा के चलो, या फिर कि फ्यूचर की लगाकर चलो,
तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, हो सकता है पहले 4-5 महीने मैरिज को लेकर ये चीज़ें आप लोग करें कि कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं और फ़ोर्स कर रहे हैं। मतलब सामने वाले को किसी भी चीज़ के लिए मनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं पूरा अपना। फिर चीज़ें उस तरीके से न हो शायद उतनी अचीव आप नहीं कर पाएँ, फिर आप लोगों को लगेगा भी आगे जाके जैसे 4-5 महीने निकल गए, फिर उसके बाद लगेगा कि सब मेहनत, सब टाइम वेस्ट चला गया, सब चीज़ें हवा में उड़ गई, कुछ हाथ में नहीं लगा और कन्फ्यूज़न में फिर कहीं न कहीं आप लोग मुझे रहते हुए दिख रहे हो। एक रिलेशनशिप में ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन जाएगी स्कॉर्पियोज़ फिर मैरिज को लेकर, ये चीज़ें रहेंगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा मुझे बनी हुई दिख रही है और इन एंड आउट ज़्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप में। जैसे जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस तरीके से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी में छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे मैरिज को लेकर। यानी कि किसी दिन आप लोगों की बात हो जाएगी शादी के लिए लेकर, किसी दिन आप लोग बिल्कुल गायब हो जाओगे, भी बात ही नहीं करेंगे। या पार्टनर गायब हो जाएँगे या फिर आप गायब हो जाएँगे। यानी कि कई दिनों तक बात नहीं होगी और कुछ किसी दिन बात हो गई। किसी दिन बहुत अच्छे से बात हो जाएगी, किसी दिन बहुत ही लो एनर्जीज़ में आप लोग चले जाओगे। तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी और चीज़ों के लिए हो सकता है या तो वेटिंग का कार्ड बोलता है कि या तो आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़े, स्कॉर्पियोज़ या आपके पार्टनर को वेट करनी पड़े। अब वेटिंग का कुछ भी मतलब हो सकता है, कई बार होता है कि फैमिली नहीं मान रही तो पार्टनर बोलता है कि अभी और वेट करो, अभी घर वाले नहीं मान रहे, अभी करियर सेटल नहीं है, अभी डिसीज़न नहीं लिया, तो एक इंसान को थोड़ा-सा ना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें लंबे टाइम तक इंतज़ार थोड़ी-सी हो सकता है करनी पड़े, जिसके कारण कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि प्रॉपर डिसीज़न आप दोनों में से कोई नहीं मुझे लेता हुआ दिख रहा। लेकिन ये कार्ड जो आए हैं ना देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कार्ड बोल रहा है कि एक दोनों में ना जो भी कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे थे, कन्फ्यूज़न था, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आप लोगों में अगर चल रही है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैरिज को लेकर चीज़ें ज़रूर फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएँगी, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी और आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है और ये कार्ड देखिए दोनों ना ट्रैवल ये कार्ड ट्रैवल की है, ये कार्ड तो सीधा ही सीधा ट्रैवल का है और ये कार्ड भी कहीं न कहीं बोलता है रिटर्न एंड अपॉलॉजी। रिटर्न मतलब वापिस आना। अब ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो इंसान इस रिलेशनशिप में छोड़कर गया था, अगर आप लोगों में दूरी आई है, किसी भी कारण से, तो मुझे लग रहा है वो इंसान वापिस आता हुआ दिख रहा है। सॉरी बोलेगा, माफ़ी माँगेगा और चीज़ों को थोड़ा-सा फॉरवर्ड मूवमेंट पर आप लोग फिर लेकर जाएँगे, मैरिज को लेकर। क्योंकि ये कार्ड बोलता है हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो और एक-दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो और किसी लेवल पे अगर दूरी आई थी, एक कन्फ्यूज़न था, तो उसको कहीं न कहीं सॉल्व एंड रिज़ॉल्व आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो स्कॉर्पियंस मैरिज को लेकर अगर हम देखें, तो मैरिज को लेकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट को लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। इस टाइम पीरियड पे आप दोनों में कुछ न कुछ डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी और एक हीलिंग भी आप लोगों की होगी, रिकवरी भी आप लोगों की मुझे होती हुई दिख रही है। और चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में इस टाइम पीरियड पे मुझे कुछ जाती हुई दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड है जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये चेंजेस के लिए होता है कि कुछ चेंजेस आएँगे आप लोगों की रिलेशनशिप में, मैरिज को लेकर कुछ बदलाव आएँगे। लेकिन ये थोड़ा-सा ना स्लो रहेगा प्रोसेस, एकदम से सडन चेंज नहीं आएगा, थोड़ा-सा स्लो चीज़ें चलेंगी यानी कि धीरे-धीरे। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों में कुछ डिस्कशंस हो जाएँ, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आप दोनों के बीच में रहें। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप लोग कुछ सोचें कि अब आगे करना क्या है, कैसे करना है, उसके ऊपर एक प्लानिंग चलेगी और उसके लिए आप लोग एक फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, कुछ लोग हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में चीज़ों को मैरिज में कन्वर्ट करें। तो देखिए स्कॉर्पियोज़ अगर मुझे आपके पार्टनर के कार्ड्स तो काफ़ी पॉज़िटिव दिख रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि आपके पार्टनर डिसीज़न थोड़ा-सा अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो सीरियस हैं आपको लेकर। तो हो सक और आप मुझे कन्फ्यूज़न में रहते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अभी, हाल-फिलहाल जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए वापसी ज़रूर होगी, रिलेशनशिप में जो भी इंसान छोड़कर गया है, किसी भी कारण से दूरी आई है, बातचीत नहीं हो रही है, एक सेपरेशन अगर आया हुआ तो 2025 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर अगस्त के बाद से चीज़ें थोड़ी-सी पॉज़िटिव रहेंगी। जो इंसान छोड़कर गया वो माफ़ी माँगेगा, अपोलॉजी करेगा,
रिलेशनशिप में वापस आएगा, शादी की डिस्कशंस कुछ होंगी, बातचीत होगी और चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी फॉरवर्ड मूवमेंट पे जानी शुरू होंगी और एक हीलिंग, एक रिकवरी भी किसी लेवल पे आप लोगों की मुझे होती हुई दिख रही है। तो जो स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि वाले अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आंसर तो येस आया है कि हाँ, हो सकती है या हो जाएगी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, लेकिन मैं 100% नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने बोला चीज़ें स्लो भी चलेंगी। बातचीत ज़रूर होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी लेकिन स्लो, 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 धीरे-धीरे और कुछ लोग हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में चीज़ों को कन्वर्ट करें, तो कुछ डिस्कशंस ज़रूर होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ स्कॉर्पियोज़ मैंने पहले ही आपको बताया है, ज़्यादा मिन्नतें डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, फिर चीज़ें पॉज़िटिव नहीं होंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि चीज़ें ठीक रहे, तो जितनी सामने वाला आपको जितना सामने वाला यानी कि पार्टनर जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी उतनी ही चीज़ें करें। टू मच गिविंग नहीं होना, टू मच अवेलेबल नहीं होना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करनी है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करनी है। सामने वाला जितना रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है, आपको भी उतना ही लेकर चलना चाहिए। उसमें बैलेंस रखेंगे तो चीज़ें ज़रूर आगे जाके अच्छे में कन्वर्ट हो जाएँगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपनी मनमर्ज़ियाँ ही करेंगे, तो फिर चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। तो चीज़ें पॉज़िटिव आती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों की स्कॉर्पियोज़ और रीडिंग कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड